एक ऐसा मेंटल हॉस्पिटल जहां लोग ठीक होने की उम्मीद लेकर आते हैं, मगर उन्हें खबर भी नहीं होती कि वो इलाज नहीं बल्कि खतरनाक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के जैक को देखते हैं। जैक की मॉम की अभी रिसेंटली डेथ हो गई थी, जिस वजह से जैक की बहन लिली को काफी बड़ा सदमा लगा था और उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया था, जिसके चलते वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, मगर जैक उसे बचा लेता है और लिली की इस हरकत के बाद उसे जबरदस्ती एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। जब भी जैक मेंटल हॉस्पिटल में कॉल करके अपनी बहन से मिलने का कहता, मगर हर बार वो उसे लिली से मिलने से मना कर देते। अब जैक को अपनी बहन की फिक्र होने लगती है कि आखिर क्यों हॉस्पिटल वाले उसे उसकी बहन से मिलने नहीं दे रहे। इसलिए जैक अपनी बहन से मिलने के लिए एक प्लान बनाता है। वो खुद पागल बनने की एक्टिंग करता है, वो रोड पर जाकर उल्टी हरकतें करता है और मेंटल हॉस्पिटल वाले जैक को उठा कर ले जाते हैं और यहाँ जैक का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वो उस मेंटल हॉस्पिटल में एंटर हो चुका था, मगर वो नहीं जानता था कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने इस हॉस्पिटल का डॉक्टर मौजूद था। वो जैक से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन जैक आगे से पागलों की तरह जवाब देता है, जिस वजह से जैक को हाई सिक्योरिटी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां खतरनाक मेंटल पेशेंट्स को रखा जाता था जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते थे। जैक को भी वहां एक सेल में बंद कर दिया जाता है। जब गार्ड वहां से जाने लगता है तो एक बूढ़ा पेशेंट बीमार होने की एक्टिंग करने लगता है। गार्ड जब उसका सेल खोलता है तो वो पेशेंट उस पर अटैक करने लगता है, मगर तभी जैक गार्ड को वार्न कर देता है, जिससे गार्ड उस पेशेंट को मारकर उसका सेल बंद कर देता है। गार्ड के जाने के बाद वो बूढ़ा पेशेंट जैक को धमकी देने लगता है, क्योंकि जैक ने उसका प्लान खराब कर दिया था। असल में वो बूढ़ा पेशेंट गार्ड को मारने के बाद वहां मौजूद सभी पेशेंट्स को आजाद करने वाला था, मगर जैक ने उनका ये प्लान खराब कर दिया, जिस वजह से वहां मौजूद सभी पेशेंट्स को जैक पर काफी गुस्सा आ रहा था। इस सब से जैक बुरी तरह घबरा जाता है। अगले दिन जब डॉक्टर जैक को चेक करने आता है तो जैक बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है, जिस वजह से उसे हाई सिक्योरिटी वार्ड से निकालकर नॉर्मल मेंटल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। जाते हुए डॉक्टर उस बूढ़े पेशेंट के पास जाता है। डॉक्टर के सामने वो बूढ़ा पेशेंट ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वो उसका पेट हो। ना जाने वो ऐसा क्यों कर रहा था, मगर देखने से साफ लग रहा था कि सभी पेशेंट्स डॉक्टर से काफी डरते हैं। इधर जैक को नॉर्मल वार्ड में ले जाया जाता है। यहाँ के पेशेंट्स पागल तो थे, मगर खतरनाक नहीं थे। जैक को एक नर्स नैन्सी उसके रूम में छोड़ने जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक पेशेंट आकर नैन्सी पर अटैक कर देता है। वो नैन्सी से कहता है कि अब बस करो, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो पेशेंट काफी अजीब लग रहा था, जैसे उसमें कोई अलग ही ताकत आ गई हो। तब वहाँ पर गार्ड आकर उस पेशेंट को शांत करने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और उस पेशेंट को रोकता है। तब वो पेशेंट फौरन नैन्सी को छोड़ देता है, क्योंकि सभी पेशेंट्स डॉक्टर से काफी डरते थे। यहाँ गार्ड डॉक्टर के कहने पर उस पेशेंट को बेहोश करके ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है। इसके बाद नैन्सी जैक को उसके रूम में छोड़ देती है। नैन्सी के जाने के बाद जैक यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, मगर विंडोज को पूरी तरह सील किया गया था। तभी जैक को अलमारी में से कुछ आवाज आती है। जब वो चेक करता है तो वहाँ पर एक पेशेंट छुपा हुआ था, जिसका नाम डेव था। जैक उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर डेव कहता है कि मैं बस तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। वो बताता है कि डॉक्टर यहाँ पेशेंट्स पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और जो भी ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है वो बहुत बीमार होकर वापस आता है। वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता, उनकी आंखें व्हाइट हो जाती हैं। जैक को याद आता है कि हाई सिक्योरिटी वार्ड में सभी पेशेंट्स की आंखें व्हाइट थीं और वो सब काफी अग्रेसिव थे। उधर ऊपर वाले फ्लोर पर डॉक्टर अपनी एक साथी के साथ उस पेशेंट पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसने अभी नैन्सी पर हमला किया था। यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि डॉक्टर इन सभी मेंटल पेशेंट्स को ठीक करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। वो इन पेशेंट्स की बॉडी में एक ऑर्फियम नाम की एक दवा इंजेक्ट करता है, जिससे ये सब वापस से नॉर्मल इंसान बन सकते हैं। डॉक्टर की साथी उसे ये सब करने से मना करती है और कहती है कि ये ट्रीटमेंट इन्हें और ज्यादा डेंजरस बना रहा है, मगर डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनता। उसे अपने एक्सपेरिमेंट पर पूरा भरोसा था। दवा इंजेक्ट होते ही उस पेशेंट की आंखें व्हाइट हो जाती हैं, यानी जो पेशेंट्स हाई सिक्योरिटी वार्ड में थे उन सब पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसके साइड इफेक्ट से ये सब इतने अग्रेसिव हो गए। इसलिए उन सबको हाई सिक्योरिटी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया ताकि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। असल में डॉक्टर की ये ऑर्फियम नामी दवा पूरी तरह बनी नहीं थी, अभी भी उसमें कुछ कमियां थीं। डॉक्टर इस दवा को रोज इंप्रूव करके पेशेंट्स पर टेस्ट कर रहा था ताकि वो एक परफेक्ट दवा बना सके जो हर किस्म की बीमारी का इलाज कर सके। उधर जैक अपनी बहन को ढूंढ रहा था। उसे आखिरकार अपनी बहन मिल जाती है। जैक उसे बताता है कि डॉक्टर यहाँ पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिससे इंसान बहुत अग्रेसिव हो जाता है, मगर लिली ये मानने से इनकार कर देती है और उससे कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से लेने आए हो तो ये भूल जाओ, जो एक बार यहाँ पर आ जाता है वो कभी वापस नहीं जा सकता। उसकी बातों से जैक थोड़ा डर जाता है, मगर वो फिर भी किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। वो विंडो के लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान उसकी फिंगर पर कट लग जाता है, जिसके बाद जब वो रूम से बाहर आकर पेशेंट्स के साथ बैठता है तो उसके हाथ से खून बहने लगता है, जिसे देखकर वो पेशेंट जिस पर अभी कल एक्सपेरिमेंट किया गया था वो काफी अजीब बिहेव करने लगता है। तभी वो उठकर जैक पर अटैक कर देता है। वहाँ मौजूद एक व्हाइट आंखों वाली पेशेंट जमीन पर गिरा खून चाटने लगती है। नर्स जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाने
आने वाली थी, मगर तभी वो पेशेंट उसके हाथ पर काट लेता है। तब गार्ड वहां आकर किसी तरह सबको शांत करता है। इस सब से जैक काफी डर चुका था। उसे अब यकीन हो जाता है कि ये उसी एक्सपेरिमेंट का असर है। वो सीधा जाकर डॉक्टर से मिलता है और उसे बताता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस यहाँ अपनी बहन को लेने आया था। मगर यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। डॉक्टर कहता है कि जब तुम यहाँ पर आए थे तब तुम्हें अपना नाम तक याद नहीं था, लेकिन यहाँ रहकर तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। ये कहकर वो उसे वापस से हाई सिक्योरिटी वार्ड में शिफ्ट करवा देता है। मगर इस बार वहाँ के पेशेंट्स पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, जो उस ऑर्फियम नामी दवा का असर था। अगले दिन जैक यहाँ से निकलने के लिए डॉक्टर से झूठ बोल देता है कि मैं पागल हूँ, मुझे वाकई में इलाज की जरूरत है। उसकी इस बात पर डॉक्टर काफी खुश होता है और उसे वापस से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ वो डेव से अपनी बहन से मिलने के लिए मदद मांगता है, जिस पर डेव कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मगर मैं तुम्हें यहाँ का रास्ता बता सकता हूँ। रात को वो दोनों गार्ड से बचते हुए सिक्योरिटी रूम में जाकर वहाँ से एक्सेस कार्ड चुरा लेते हैं। डेव कहता है कि मैं अब और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आगे तुम्हें खुद ही जाना होगा। जैक वो एक्सेस कार्ड लेकर सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए अपनी बहन के पास पहुंच जाता है, जहां और भी पेशेंट्स को कैद करके रखा गया था। यहाँ लिली जैक से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे यहाँ से बचा लो, यहाँ वाकई पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। जैक कहता है कि मैं तुम्हें जरूर यहाँ से लेकर जाऊंगा, मगर पहले मुझे कोई प्लान बनाना होगा। तभी वहाँ पर गार्ड आने लगता है। जैक जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो गार्ड से बचते हुए एक्सपेरिमेंट रूम में आ जाता है, जहाँ पर उसे वही पेशेंट दिखता है जिसने जैक पर हमला किया था। उसे अब एक केज में कैद करके रखा गया था और वो काफी ज्यादा खतरनाक और अग्रेसिव हो गया था। जैक को वहाँ वो दवा मिल जाती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर अपनी साथी के साथ आ जाता है। जैक जल्दी से छुप जाता है। डॉक्टर की साथी उसे कहती है कि हमें ये एक्सपेरिमेंट फौरन रोकना होगा। ये दवा सभी पेशेंट्स को एग्रेसिव बना रही है, इसका उल्टा असर हो रहा है। सारे पेशेंट्स खून के प्यासे बन रहे हैं और ये बीमारी फैल भी सकती है। मगर डॉक्टर को अपने एक्सपेरिमेंट पर अभी भी पूरा यकीन था। वो कहता है कि हमें बस इसे थोड़ा और इम्प्रूव करने की जरूरत है, तब तक तुम खामोश रहोगी। यानी डॉक्टर अभी भी ये एक्सपेरिमेंट रोकने वाला नहीं था। वो अपनी दवा को इम्प्रूव करने के लिए सब पेशेंट्स पर टेस्टिंग जारी रखने वाला था। उनके जाने के बाद जैक वो दवा लेकर अपने रूम में वापस आ जाता है। अब उसके पास प्रूफ था कि डॉक्टर यहाँ खतरनाक किस्म के वायरस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अगले दिन वो ये दवा डेव को दिखाता है और उसे बताता है कि डॉक्टर ये दवा सभी पेशेंट्स को दे रहा है, जिस वजह से उनकी आंखें व्हाइट हो गई हैं और वो सब खून के प्यासे बन रहे हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक व्हाइट आंखों वाला पेशेंट एक बिल्ली को लेकर आ जाता है और उनके सामने ही वो उस बिल्ली की गर्दन तोड़कर उसका खून पीने लगता है, जिसके बाद वो जैक पर अटैक कर देता है। खून को देखकर वहाँ मौजूद सभी व्हाइट आंखों वाले पेशेंट्स पागल हो जाते हैं और खून चाटने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़ॉम्बी बन गए हों। तभी वहाँ पर गार्ड आकर सारी सिचुएशन को संभाल लेता है। इस सब से जैक बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वो नर्स से उसे लिली के पास ले जाने का बोलता है, मगर नर्स कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। तब जैक कहता है कि वो उसका इलाज नहीं कर रहे, वो उसे ज़ॉम्बी बना रहे हैं और तुम भी ज़ॉम्बी बनने वाली हो, क्योंकि उस नर्स के हाथ पर उस पेशेंट ने काटा था और अब उसकी आंखें भी बदलने लगी थी। तब नैन्सी उसे रिलैक्स करके उसके रूम में बंद कर देती है। उधर हाई सिक्योरिटी वार्ड में जब नर्स पेशेंट्स को खाना देने जाती है तो वो बूढ़ा आदमी उस खाने को फेंक देता है और कहता है कि मुझे जिंदा मीट चाहिए। यानी अब वो सब भी ज़ॉम्बी में बदल रहे थे। उधर डेव गार्ड से कीज चुराकर जैक को आजाद कर देता है, जिसके बाद वो दोनों फौरन लिली के रूम में जाते हैं। मगर वहाँ लिली मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसे अब एक्सपेरिमेंट के लिए बांधा हुआ था। डॉक्टर की साथी वहाँ उस केज में बंधे पेशेंट को खाना देने लगती है, मगर उसकी स्टिक उसके हाथ से गिर जाती है। जब वो उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे करती है तब वो पेशेंट उसका बाजू पकड़ लेता है और एक ही झटके में वो उसका बाजू तोड़कर अलग कर देता है। ये देखकर लिली भी बुरी तरह डर जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और वो जल्दी से अपनी साथी को लेकर इमरजेंसी रूम में चला जाता है और उसका इलाज करने लगता है। इस बीच वो लिली पर ध्यान नहीं देता है। तभी डॉक्टर सीसीटीवी में देखता है कि जैक और डेव हाई सिक्योरिटी वार्ड में घूम रहे हैं। उसे उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है। वो पावर सप्लाई को खराब कर देता है, जिस वजह से हाई सिक्योरिटी वार्ड में सभी पेशेंट्स के रूम्स के दरवाजे खुल जाते हैं और सारे खतरनाक पेशेंट्स आजाद हो जाते हैं। वो सब जैक और डेव पर हमला कर देते हैं। वो दोनों किसी तरह वहाँ से बचकर भागने लगते हैं, मगर वो पागल पेशेंट्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। जैक और डेव उनसे बचते हुए लिली के पास पहुंच जाते हैं। वो जल्दी से लिली को आजाद कर देते हैं। दूसरी तरफ वो नर्स भी अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। वो डॉक्टर की साथी के बाजू से निकलता खून देखकर उसे चाटने लगती है। उधर वो तीनों इस मेंटल हॉस्पिटल से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग हाई सिक्योरिटी वार्ड में पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर अब कोई भी पेशेंट नहीं था। वो लोग लिफ्ट के जरिए नीचे जाने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर छत तोड़कर वो पेशेंट्स आ जाते हैं जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके थे। वो उन पर अटैक करने लगते हैं। जैक जल्दी से लिफ्ट चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि लिफ्ट की वायरिंग किसी ने खराब कर दी थी और वो किसी और ने नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी ने की थी जैक से बदला लेने के लिए। जैक उस लिफ्ट को ठीक कर देता है। इसी बीच वो बूढ़ा आदमी लिली को घसीट कर ले जाने लगता है, मगर डेव उसे बचा लेता है। वो तीनों किसी तरह उन सब ज़ॉम्बी से लड़ते हुए उस लिफ्ट में एंटर हो जाते हैं।
हैं, पर वो बूढ़ा आदमी जैक का पीछा नहीं छोड़ता। वो लिफ्ट में आने की कोशिश करने लगता है। तब जैक उसकी गर्दन में एक नुकीली चीज घुसाकर उसे मार डालता है। अभी वो नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचे ही थे कि तभी वहां पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं, मगर वो किसी तरह उनसे बचते हुए एक रूम में आ जाते हैं जहां पर उन्हें नैन्सी मिलती है। वो तीनों उससे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। नैन्सी बताती है कि पावर कट होने के बाद सारी एग्जिट और एंट्रेंस बंद हो जाती है। यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है, जो डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट रूम में एक इमरजेंसी एग्जिट है। इसलिए अब चारों मिलकर एक्सपेरिमेंट रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक जगह काफी सारे चाकू मिलते हैं, जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर जैक पर अटैक कर देता है। डेव उस ज़ॉम्बी को चाकू से मार डालता है, मगर देखते ही देखते वहाँ और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। यहाँ वो सब अपने अपने हथियारों से उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं, मगर ज़ॉम्बीज़ तादाद में काफी ज्यादा थे। पर फिर भी वो लोग हार नहीं मानते और किसी तरह वहाँ से बचने में कामयाब हो जाते हैं। रास्ते में वो लोग डॉक्टर के ऑफिस से एक गन भी उठा लेते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी नैन्सी पर हमला कर देती है। तब लिली उस ज़ॉम्बी के मुंह में एक तलवार घुसाकर उसे जान से मार डालती है, जिसके बाद वो सब फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ उन्हें डॉक्टर की साथी मिलती है, जो काफी बुरी हालत में थी। वो नैन्सी से कहती है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती, तुम मुझे मार डालो। तब नैन्सी उसे जहर का इंजेक्शन देकर मार देती है। फिर वो सब दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एक रूम से ज़ॉम्बी निकलकर नैन्सी पर अटैक करके उसे काट लेती है, जिससे नैन्सी मर जाती है। ये देखकर जैक को उस ज़ॉम्बी पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे शूट करके जान से मार देता है। जैक को नैन्सी को यूं मरता देखकर काफी दुख होता है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। जैक सबको वहाँ से भेजकर उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है, मगर उसकी एमओ खत्म हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से बाकियों के पास भागता है। सब वेंटिलेशन के जरिए आगे बढ़ने लगते हैं, मगर एक ज़ॉम्बी वहाँ भी आ जाती है। वो जैक को नीचे खींचने लगती है। तब जैक उसे चाकू से मार मार कर नीचे गिरा देता है। वो सब किसी तरह बचते बचाते वेंटिलेशन से बाहर आ जाते हैं। अब जब वो तीनों वापस से हाई सिक्योरिटी वार्ड में आते हैं, तो वहाँ हर तरफ खून फैला हुआ था। तभी वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आ जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था। वो जैक पर फिर से हमला कर देता है, पर लिली उसे जान से मार डालती है और अपने भाई को बचा लेती है, जिसके बाद वो तीनों फाइनली एक्सपेरिमेंट रूम में पहुंच जाते हैं और जल्दी से एग्जिट डोर से बाहर जाने लगते हैं। मगर तभी पीछे से डॉक्टर आकर डेव को पकड़ लेता है और उन दोनों के सामने डेव की आंख में एक नुकीली चीज घुसाकर उसे जान से मार देता है। जैक को डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर डॉक्टर उसे जमीन पर पटक देता है। यहाँ वो कहता है कि मैं एक ऐसी दवा बना रहा था जिससे हर बीमारी का इलाज किया जा सकता था, मगर तुमने मेरे सारे एक्सपेरिमेंट पर पानी फेर दिया। अगर कुछ लोगों की जान खतरे में डालकर बाकी इंसानियत को बचाया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कहकर वो जैक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर जैक उसका नुकीला हथियार डॉक्टर की बॉडी में घुसा देता है और लिली उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो उसे उस ज़ॉम्बी के केज के साथ बांध देते हैं ताकि ये ज़ॉम्बी इसे तड़पा तड़पा कर मारे। उसे ज़ॉम्बी के साथ बांधने के बाद दोनों बहन भाई उस एग्जिट डोर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इसी बीच जैक के हाथ से वो दवा नीचे गिरकर टूट जाती है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो पुलिस उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। वो दोनों पुलिस को सब बता देते हैं, इसलिए पुलिस वाले उनके मना करने के बावजूद भी उस मेंटल हॉस्पिटल में जाने के लिए दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाते हैं, जिनमें डॉक्टर भी मौजूद था, यानी कि उस ज़ॉम्बी ने डॉक्टर को कुछ नहीं कहा था। ज़ॉम्बीज़ बाहर निकलकर पुलिस वालों को जान से मार डालते हैं। ये सब देखकर दोनों बहन भाई बुरी तरह डर जाते हैं और उनकी आंखों के सामने ही सारे ज़ॉम्बीज़ हॉस्पिटल से निकलकर शहर की तरफ जाने लगते हैं, यानी अब ये ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैलने जा रहा है। डॉक्टर ने बीमार लोगों को बचाने की दवा बनाने के चक्कर में अपने ही हाथों से पूरी इंसानियत को खतरे में डाल दिया और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।